इसमें 2 दिन का चार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि मंडे का वीडियो नहीं बना था। उसको हम लोग देखने वाले हैं और कैसे हम लोग लाइव मार्केट में नेकेड चार्ट को रीड करते हैं, बिकॉज नेकेड चार्ट ही सब कुछ बताता है। अगर हम प्राइस की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तब तक हमारा सक्सेसफुल होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो 2 दिनों की बात करेंगे। लॉन्ग वीकेंड था, फ्राइडे क्लोज था, सैटरडे संडे क्लोज था, फिर मंडे को मार्केट खुला। और मंडे से जो कहानी शुरू हुई है उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे इसके पीछे क्या हुआ था कि जो जिस दिन ट्रेडिंग यहाँ पे हुआ था 13 को, तो प्राइस खुला ऊपर में, एक बार ऊपर गया और उसके बाद वहां से नीचे 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 चलता गया, इस जगह पे आके यहाँ पे रुका रहा। अब क्या होता है कि इस चार्ट को जब आप देखोगे तो चार्ट में आपको कुछ भी नहीं ऐसा क्लियर हो रहा। आपका जो व्यू बनाओगे वो कैसा होता है, नीचे की तरफ, लेकिन इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो ऑप्शन डेटा होता है, वो देता है। ऑप्शन का प्राइस एक्चुअली डेटा नहीं, हमको ओपन इंटरेस्ट रीड करने के लिए नहीं बता रहा है, वहां से आता है। तो उस जगह पे हम लोग बायस थे यहाँ पे अपसाइड के लिए, और ऐसा ही इसके अगले दिन देखने को मिला था। लेकिन जो मूव था वो बहुत ही खतरनाक था। उसमें हुआ क्या कि पहला ही कैंडल जब प्राइस का खुला, ये डिप मारा 22,352 का और सीधे हाई लगाया 502 के आसपास में, 150 पॉइंट के आसपास में यहाँ पे आपका मूव दिया। अब यूजुअली क्या होता है कि कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में, ध्यान से समझो, जो मार्केट होता है ना कैसे काम करता है कि हर चीजों को आराम से करने की कोशिश करता है। कुछ भी चीज अगर अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो मार्केट उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो जब कभी प्राइस इतना तेज मूव कर गया अगर, तो इसमें इस प्राइस का जो फॉलो अप होता है वो बहुत तगड़ा नहीं आने वाला है, क्योंकि अब इसका रिटार्डेशन आएगा। बहुत तेजी में चल चुका है ऊपर में तो थक जाता है। तो यहाँ पे यूजुअली देखेंगे कि इसके बाद का जो कैंडल होता है स्मॉलर होता है, और थोड़ी दूर चलने के बाद ये प्राइस खत्म हो जाता है यहाँ पे धीरे धीरे। इसके लिए मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ सप्लाई जोन है और क्या है। कि जाने से पहले ही प्राइस इस बात को बता देगा कि करने वाला क्या है इस पर्टिकुलर जोन में, क्योंकि इतना तेजी में चला है पहले ही कि इस वाले हिस्से को पार नहीं करेगा, धीरे धीरे जाके मूव एग्जॉस्ट कर जाता है। तो रूल कहता है कि जब भी, अब ऐसा कभी भी किसी भी सिचुएशन में जब बहुत बड़ा सा कैंडल बन जाता है ना, हम उस कैंडल के डायरेक्शन में जो मूव होता है उसको एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और यहाँ से प्राइस चला, इसके बाद भी 500 के बाद में गया 566 है, बहुत ज्यादा मूव नहीं बोलेंगे इसको, छोटा सा मूव है, बट दैट इज इट। अब देखेंगे इस हाई को फिर दोबारा ये निकालने का बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करता है। इसी जगह पे धीरे धीरे प्राइस नीचे आता है। लेकिन क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में अपसाइड में प्राइस यहाँ पे गया है। तो अगर इसे ऊपर जाना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं पे होल्ड करेगा कुछ टाइम के लिए, कुछ ऐसा वक्त है वो बिताएगा। समझ आ रही बात? यहाँ पे एक लॉजिक ये बनता है कि इतना तेजी से गया है तो छोटे से, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद कूल ऑफ होगा। इसके दो रीजन होते हैं। पहला, जो ऊपर की तरफ मूव गया, इसके पास जितने प्रॉफिट बने हुए हैं उन प्रॉफिट्स को बुक करना स्टार्ट किया। जो भी जिसके पास भी ये पोजीशन होगा बना हुआ, वो लोग अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बुक करेंगे, जिसकी वजह से नीचे आएगा। लेकिन अब इसमें नेक्स्ट प्लानिंग के लिए क्या करना होगा, हमें हमें वेट करना पड़ेगा प्राइस कहीं पे होल्ड करता है या नहीं करता है। जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ पे फर्स्ट थोड़ा सा बाइंग आया। कौन से लोग, जो लोग फोमो में होते हैं वो यहाँ पे एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। प्राइस तो डाउन होने वाला, वो यहीं भी बता दिया। बहुत बड़ा कैंडल के बाद जो ये सारे कैंडल्स हैं इनका साइज छोटा होने लगा। इसे हम लोग प्राइस डिसलेरेशन कहते हैं। प्राइस को ऊपर की तरफ मूव करने के लिए जो फर्दर कैंडल होता है इसका ऊपर की तरफ जाना जरूरी होता है। यहाँ पे देखेंगे कि जब डाउन होना स्टार्ट किया तो कहीं भी किसी पर्टिकुलर प्राइस, किसी भी लोकेशन से मार्केट अगर डायरेक्शन को चेंज करता है तो एक बार में नहीं चेंज होता है। यूजुअली आपको दोबारा जाके टेस्ट करता है, तब जाके नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ आपको अच्छा मूव मिलता है। तो सिंगल टेस्ट पे जब ये नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो हम इसमें बहुत ज्यादा कुछ डाउन साइड इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा होता है कि अगर डाउन साइड के कहीं भी मूव हो रहा है उसमें बीच में ये ग्रीन कैंडल नहीं आना चाहिए। अगर ये छोटा सा एक पहला ग्रीन कैंडल भी आ गया, जैसे यहाँ भी देखेंगे, अब यहाँ से तो कोई इसको तोड़ेगा नहीं, यहाँ पे एंट्री करने का प्लान नहीं करेगा, यहाँ से चलना स्टार्ट किया है और इसमें आया भी, तो ये जो ग्रीन कैंडल बना ये बता रहा है कि चाहे तो जो थोड़ा बहुत शॉर्ट था वो बुक किया, कुछ नया इसमें लॉन्ग पोजीशन बनना स्टार्ट हुआ। फिर से अगेन यहाँ पे 3 कैंडल बना और ये ग्रीन हो गया। 2 ग्रीन के बाद तो डाउन साइड सोचना ही नहीं है वहां पे। एंड इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ कैंडल। इसका एक अलग लॉजिक होता है कि कैसे उस कैंडल के साइज को कंपेयर करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि कब उस ग्रीन को इग्नोर करना है, कब इस ग्रीन को हमें काउंट करना है, कंसीडर करना है। तो यहाँ पे आते हैं, इसमें डाउन साइड का कहानी वो लगभग खत्म हो गया। दूसरा एक और पॉइंट था कि एक बार में ये जोर लगाया था और तोड़ा था इस पर्टिकुलर जोन को, जिसे कहते हैं हम 22,500 का जोन है। साइकोलॉजिकल लेवल होता है, साइकोलॉजिकल लेवल को प्राइस कभी भी एक बार में तोड़ता नहीं है। एक बार में तोड़ दिया, बहुत झटके में तोड़ा है, तो आया इसको फिर से इसका हालचाल लेने के लिए। साइकोलॉजिकल लेवल से एक साइड में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा ऊपर भी गया तो प्राइस को ऐसे खींच दिया। इट इज लाइक ना कि, समझो जरा बात, आप कभी देखे हो कि रास्ते में एक ऐसा खंभा यहाँ पे लगा दिया और एक खंभा यहाँ लगा दिया, बीच में रस्सी बांध दी और आप एक तरफ से दौड़ के तेजी से इधर की तरफ जा रहे हो, तो रस्सी में जब हिट करोगे ना तो रस्सी को आप अपने डायरेक्शन में थोड़ा दूर खींच के ले जाओगे ऊपर की तरफ, और फिर रस्सी आपको खींच के उस जहां पे था उसके इस साइड में ला देगा। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल, इस चीज को रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि आप इधर से मान लो दौड़ते हुए जा रहे थे,
रास्ते में आपके सामने में एक रस्सी बंधा हुआ था, तो आप जो रस्सी को हिट करोगे ना, तो आपको लगेगा कि उस समय रस्सी को आप दूसरे डायरेक्शन में खींच के लगे, क्यों? क्योंकि आपकी रफ्तार ज्यादा थी। लेकिन रस्सी अब आपको रोकने की कोशिश करेगा और फिर आपको खींच के उस लाइन से भी और इधर ला देगा। सेम चीज यही होता है 500 का जो जोन था, इट एक्ट्स लाइक दैट। इसकी मैं प्राइस एक बार तोड़ के ऊपर की तरफ गया और देन उसके बाद फिर इधर के साइड में आया और फिर इसको खींच के अपने ही पास में आसपास बुला लिया। ये 500 का जोन यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या होता है कि अब इसके बाद अगर ऊपर जाता है या फिर कोशिश करता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव ऑन दैट पर्टिकुलर साइड। और हुआ भी ऐसा, कुछ 500 के पास जाके ये वक्त बिताने लगा। अब क्या इसमें कहानी रखना है कि अब ये जो प्राइस मूव करना स्टार्ट कर रहा है, ये प्राइस क्या बिहेवियर को शो कर रहा है। यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन की क्लियरिटी नहीं आ रही है। ऊपर की तरफ अगर जाना है, अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा इस पर्टिकुलर जगह पे, इस जगह पे सोचिए यहाँ से गया है। अगेन इसको ऊपर की तरफ हम एक बार में ऐसा जूम नहीं करेंगे कि बहुत तगड़े जाएगा, क्यों? क्योंकि बहुत ही रफ्तार में यहाँ पे एक मूव ये इस जगह पे दे रखा है। इस जगह पे अगर आना है तो इस पर्टिकुलर जगह पे जब आया, जब प्राइस यहाँ पे आके अप्रोच किया, फिर से दोबारा यहाँ पे आया। अब इस जगह पे आ रहा है ना, देखिए जरा ध्यान से, प्राइस जब अप्रोच करता है किसी भी पर्टिकुलर जोन पे, वहां पे क्या बिहेवियर शो करता है। यहाँ से लो लगा कर गया था, यहाँ से जो गिरना स्टार्ट किया था बहुत तेजी में आया, लेकिन इस लो के पास आया, देखिए प्राइस कितना हो गया, 4 कैंडल बन रहा है यहाँ पे अभी। 4 कैंडल यानी कि लगभग लगभग 20 मिनट्स इस जगह पे होल्ड कर रहा है। यानी क्या हो रहा है, परचेजिंग का कहानी यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है। एकदम अच्छा खासा टाइम यहाँ पे होल्ड किया था। और यहीं पे वो जो 22,600 का कॉल था, उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, 65 के आसपास में था। और उस दिन भी यहाँ से मूव देखे 92 के आसपास धीरे 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 करता हुआ गया था, इस पर्टिकुलर जोन पे था। एंड वो जो प्रीमियम था, वो प्रीमियम स्टेबल हो रहा था, उस पे बाइंग बहुत तेजी से आ रही थी वहां पे। और ये चीज यहाँ पे देखेंगे तो आपको प्राइस में भी समझ में आएगा कि इसी जगह पे जहां तक आया था टूट के, यानी कि ये जगह जो प्राइस आया था, ये तो पहली बार में आया, दूसरी बार जो आया इसको लाया गया है प्राइस को इस पर्टिकुलर जगह पे। अगर ये आया, अच्छा यहाँ पे आके होल्ड करने वाला, ये बात फिर से यहाँ बता दिया, जो ग्रीन ग्रीन कैंडल है, जैसे अब यहीं पे देखें रेड रेड कैंडल दिया, यहाँ पे देखें 3 रेड कैंडल फिर से ग्रीन बन गया, 3 रेड कैंडल फिर से ग्रीन बन गया, फिर 3 के बाद बन गया आपका क्या, ग्रीन। ध्यान से समझिए जरा बात को, कहीं पर भी चीज को तोड़ने नहीं दे रहा है। यहाँ पे पहली बार हुआ 4 बना था ग्रीन, फिर एक के बाद एक ग्रीन, फिर 2 के बाद ग्रीन, फिर 3 के बाद ग्रीन, फिर 3 के बाद ग्रीन, हर जगह काउंट करते चलो, 3 के बाद ग्रीन, एक के बाद ग्रीन, 3 से एक्सीड नहीं किया, यहाँ पे गया, फिर रेड रेड एक दो बीच में आया, यहाँ पे देखेंगे 2 के बाद यहाँ आ जा रहा है, यहाँ भी 2 के बाद आ जा रहा है, यहाँ 2 के बाद, यहाँ 2 के बाद, तो कहीं भी इसमें 3 वाले नंबर को क्रॉस नहीं कर रहा है। मार्केट के लिए 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इस चीज को बहुत चीजों से जोड़िएगा तो आपको समझ में आएगा। तो अब क्या हुआ यहाँ पे कि प्राइस अब देखेंगे इसी जगह पे आखिरी टाइम में रुक गया, इस जगह पे स्टेबल कर दिया, यानी कि ऑर्डर भर भर के पंच हुआ, प्राइस को टूटने नहीं दिया, यहाँ पे नीचे नहीं लाने दिए। दरअसल में ये जो प्राइस के स्पाइक बहुत तेजी में गया था, अब इसको फॉलो करना जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनके लिए डिफिकल्ट है। एक दौड़ते हुए प्राइस पे वो कभी परचेज नहीं करते हैं चीजों को, वो प्राइस को अपने जोन पे लाते हैं या फिर उसको आने देते हैं, इसके लिए जो करना पड़े। हम रिटेलर होते हैं, वो कहीं भी दौड़ के चले जाते हैं। और एक रूल की, बहुत तेजी में प्राइस मूव कर गया तो उस दिन बहुत खास कुछ आपको देखने को मिलने वाला है नहीं। उसमें जो रन ऑफ इतना ज्यादा होता है तो थोड़े टाइम सांस लेगा वो। अभी सोचो ना, बहुत तेजी से दौड़ लोगे तो दौड़ने के बाद क्या होगा, आराम करोगे, थोड़ा टाइम रिलैक्स करोगे। देखिए जरा ध्यान से, अब क्या हुआ कि ये जो क्लोजिंग हो रहा है, इसका प्राइस देखिएगा जरा, 500 के जोन से ऊपर आखिरी में, इस साइकोलॉजिकल नंबर का इंपॉर्टेंस समझिए। एक बार तेजी में गया था, फिर 2 बार नीचे में आ गया, और क्लोज होने के टाइम इस पर्टिकुलर जगह पे 500 के ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 35 मिनट्स का टाइम ये स्पेंड कर रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे। ऑप्शन के प्रीमियम भी लगभग लगभग कांस्टेंट यहाँ पे हो गए थे, ऑप्शन के जो प्रीमियम थे वो भी चेंज नहीं कर रहे थे। समझ में आई बात? अब क्या हुआ, यहां से सीधा सीधा प्राइस देखेंगे, मार्केट जब ओपन हुआ तब 517 से सीधा खुला है 661 पे, अच्छा खासा 150 पॉइंट के गैप अप के आसपास में खुला है। अब यहां से जो रेड कैंडल बनाना शुरू किया तो आपको बहुत ज्यादा नीचे गिरना हुआ नहीं सोचना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर है ऑलरेडी 500 का पॉइंट दिया हुआ है इस पर्टिकुलर जगह पे। तो और इसी जगह से बहुत ज्यादा टाइम बिताने का, जितना ज्यादा टाइम किसी जगह बिताया, इसका मतलब बहुत ज्यादा पैसा उस जगह पे लगाया गया है। मतलब अगर वो गिरना था तो गिरने नहीं दिया। ऊपर तो होता है कि खरीदना, ऊपर तो जाना बहुत सिंपल है, परचेजिंग अगर हो गया किसी भी गिरते हुए मार्केट में, जब आप पैसा लगाना शुरू करते हो तो प्राइस ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने से रोका गया और नीचे नहीं गिर रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो ना कहीं उसमें पैसा लगाया जा रहा है कि अगर फॉल होने की कोई भी पॉसिबिलिटी है, उस फॉल की जो पॉसिबिलिटी है उसे रोक दिया जा रहा है उस जगह पे पैसा अप्लाई करके।
मार्केट में एक ही चीज सच होता है, वो होता है कि किसी भी जोन पे कितना पैसा लग रहा है। अगर वो पैसा लग रहा है तो वो चीज सही है, पैसा नहीं लग रहा है उस जगह पे तो कहानी दिक्कत है। पैसा लगने के लिए किसी भी पर्टिकुलर जगह पे प्राइस को रुकना पड़ता है। अगर रुकेगा नहीं तो पैसा कैसे लगेगा? गिरने शुरू होकर कौन ऊपर की तरफ पैसा लगाएगा? ऊपर भागने लगा तो समझदार आदमी तो पैसा नहीं लगाएगा ना उसमें। भागते हुए दाम को कौन खरीदता है? जो बिग प्लेयर होते हैं वो स्टेबल प्राइस पे परचेज करते हैं, काफी नैरो जोन में परचेजिंग करते हैं, और इसके लिए अपना कॉन्सेप्ट होता है स्प्रेड का। डिटेल में सीखना चाहते हैं स्प्रेड वॉल्यूम कॉम्बिनेशन ये सारा कुछ, तो हर मंथ की पहली तारीख को क्लास स्टार्ट होता है। आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी मर्जी के ऊपर है, अदरवाइज वीडियो देखिए, काफी जानकारी आपको यहीं पे मिल जाएगा। अब ये ऊपर खुला मार्केट काफी अच्छा खासा गैप के साथ, लेकिन प्राइस बिहेवियर को जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे, कि कितना एग्रेशन में यहाँ से परचेसिंग किया होगा, कि इसमें जो नीचे आया इसके लो को नहीं तोड़ने दिए, लो के पास भी नहीं जाने दिए। मतलब जो प्लानिंग यहाँ पे था, इस जगह पे प्रिपरेशन था पूरे टाइम, यहाँ पे जो रोका गया इस प्राइस के देखेंगे 540 ऊपर में हो जा रहा है एंड 442 लो हो जा रहा है, एकदम लोएस्ट पॉइंट होगा। इसके बीच के स्प्रेड जो देखेंगे, गैप देखेंगे 100 पॉइंट का हो रहा है। अदरवाइज जब इसका टुवर्ड्स द डे इन अगर एक 145 के बाद देखेंगे तो 473 इधर में हो जा रहा है एंड 526 हो जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप, 50 पॉइंट हो गया। निफ्टी के लिए 50 पॉइंट बहुत छोटा जोन होता है। इसमें प्राइस को इतना देर तक रोका गया है, यहां से इसको मूव नहीं करने दिया गया है, यानी कि यहाँ पे परचेसिंग किया गया है, बहुत अगड़े किस्म का बाइंग हुआ, और ये इसके ऑप्शन के प्राइस पे दिख रहा था। आज क्या हुआ? प्राइस गैप अप खुला, नीचे की तरफ डिप दिया और दूसरे ही कैंडल में ऊपर की तरफ चला गया, यानी कि कुछ भी तरह का रेजिस्टेंस ये फॉलो नहीं कर रहा है। ध्यान से देखिए जरा, इन कैंडल्स को देखिए जरा, बीच में एक जो भी है रेड कैंडल है, बस इस तीन कैंडल का साइज देखिए, ऑल आर ऑफ मॉडरेट साइज। ना ही ये बहुत बड़ा साइज का है, ना ही ये बहुत छोटा साइज का है। दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम पे ये चीज नहीं है, दोनों में से किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं जा रहा है, आराम से रुका हुआ है, आराम से रुका हुआ है। समझ गए बात? ये एकदम रिलैक्स है, उसी पर्टिकुलर जोन पे है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है वो, जहां पे ये काम कर रहा है। अब इस पर्टिकुलर चीज पे समझिए बात को, जब कभी भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल साइज, नीदर टू हाई नॉर टू लो, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, ऐसे साइज के कैंडल जब आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, इन दैट केस समझिए कि यहाँ पे जो भी इसको ऊपर उठा रहा है ना, वो बहुत तगड़ा आदमी है। उसके दिमाग में जो थॉट्स है उसमें फ्लक्चुएशन नहीं है, आराम से स्टेबल है। ये कैंडल का साइज अगेन ही गॉट अ स्मॉल स्मॉल रेड कैंडल, ओके, एंड अगले ही कैंडल में इसके बाहर चला गया, फर्स्ट कैंडल का हाई है इसको निकाल दिया। जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस कैंडल, ओके। ये जो साइज है बहुत सारा बात यहाँ पे कह रहा है। प्राइस अभी 688 ही चल रहा है, लेकिन ये जो कैंडल का साइज है ना, दे आर ऑलमोस्ट, ये दोनों को देखिए ऑलमोस्ट सेम साइज के कैंडल है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है अभी, नीचे की तरफ नहीं बायस्ड है लोग। देखिए जरा ध्यान से, इसी जगह पे आया, प्राइस को रोका 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 3 बार, तीनों बार देखिएगा कैंडल की साइज एकदम सिंगल प्राइस पर रुका हुआ है। जब भी इसका क्लोजिंग ओपनिंग हो रहा है एकदम पर्टिकुलर पॉइंट पर हो रहा है, एकदम छोटे से जगह पे रुका हुआ है, और ठीक उसके बाद का अगला कैंडल है, यहीं से ऊपर की तरफ खींच दिया, ऊपर की तरफ टान दिया एकदम पूरा 10 बजे। 10 o'clock का जो टाइम होता है ना, तो मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, डिसाइसिव होता है डायरेक्शन के लिए। 10 o'clock में जिधर स्टार्ट होता है ना, उधर ही चलते रहता है। जिस डायरेक्शन में वो चलने का सोचेगा, जिस डायरेक्शन में प्लान करेगा, एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में वो चलता रह जाएगा, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, बिल्कुल भी पॉज नहीं लेगा। तो देन इसी सिंगल कैंडल में ही 738 पे चला गया। अगेन अब ये कैंडल का साइज का और बाकी सबके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा बन जा रहा है, ठीक ठाक साइज का है। तब देखेंगे प्राइस इसके बाद थोड़ा टाइम तक ब्रीदर लिया, इस टाइम तक रुका इस पर्टिकुलर जगह पे, लेकिन प्राइस में किसी भी तरह का वीकनेस देखने को नहीं मिला इस जगह पे, यहां तक रुका हुआ। लेकिन एक जरा चीज नोटिस कीजिए इस जगह पे, कि रिलेटिवली जो कैंडल्स दिए हैं यहाँ पे, इनके साइज डिक्रीज होने लगे। यहाँ पे ये जो साइज है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, और जब ये साइज डिक्रीज होना यहाँ पे स्टार्ट हुआ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब कहानी में थोड़ा सा सस्पिशियस केस हो जा रहा है, थोड़ा सा स्लाइटली, नॉट मोर देन दैट। काफी टाइम तक रुका रहा, काफी टाइम तक रुका रहा, काफी टाइम तक रुका रहा, चलते जा रहा चलते जा रहा। इट मीन यहां के लिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कभी भी किसी भी ट्रेंड में एकदम टॉप तक जाना हर बार पॉसिबल नहीं होता है।
तो यहाँ के लिए कोई भी इंसान होगा उसके बाद समझना पड़ेगा कि नाउ प्राइस इज रिगार्डिंग, इसमें नहीं है। इस पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज्यादा पैसा लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है, एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग इन द साइज ऑफ कैंडल, बहुत छोटा छोटा कैंडल बन रहा है। तो पैसा ज्यादा कब लगेगा, और ऊपर जाएगा तो पैसा नहीं लगेगा। अगर पैसा इसको लगाना है, ध्यान से समझिए, पैसा अगर इसको लगाना है तो थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। जहां पे लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, कहां पे खरीदने की तगड़ी कोशिश किए थे इसको लोग, तो इसे खरीदने की तगड़ी कोशिश इस जगह पे किए थे, यहाँ पे होल्ड करके रोका गया था और यहीं से चला था। यानी कि इस जगह पे बाइंग हो सकता है 680 के आसपास, 769 चल रहा है, ठीक है, रुक रहा है। अब ये थक चुका है। यहाँ पे साइज बता रहा है इसमें जो एक्सेलरेशन है प्राइस का वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो यहां से इसको ऊपर जाना है तो थोड़ा सा अपने प्राइस को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और यही हुआ, प्राइस को एडजस्ट करने के लिए स्लाइटली नीचे की तरफ आता है। अब जरा ध्यान से देखिए, इस बात को समझिए। ऊपर से चलना स्टार्ट किया तो ये जो कैंडल था ठीक ठाक साइज था, उसके बाद सारे कैंडल्स का साइज यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो गया। इन कैंडल्स का साइज जब डिक्रीज होना शुरू होगा, इसका मतलब है कि डाउनफॉल नहीं है, नीचे नहीं जाना है। नीचे जाना होता तो हर अगले स्टेप पे सेल करने वाले लोग जो होते हैं वो इसमें एंटर करते हैं। तो जो कैंडल था वो हर एक दाम पे वहां पे बिकता ना, नीचे की तरफ जा रहा तो हर एक प्राइस पे बेचने को शुरू होता। ऐसे लोग नहीं मिले, तभी तो इसका साइज छोटा रह गया ना, रोक दिया गया। और इसी के आसपास में ये जो जोन था देखेंगे, इसी जगह पे तो परचेसिंग हुआ था ना, 1 2 3 4 5 पूरे 25 मिनट तक। और ठीक प्राइस इसी रेंज में आता है, 700 के आसपास में ऑलमोस्ट। ये भी एक इंटीजर के कैटेगरी में आ जाता है, ठीक ठाक नंबर है, बीच का पॉइंट नहीं हो रहा है। एंड देन अब जो यहाँ पे परचेज नहीं करने को तैयार थे, वो लोग यहाँ जब पहुंचे, इन्हें एक ठीक ठाक दाम मिलना स्टार्ट हुआ और वो अपना परचेजिंग स्टार्ट करते हैं। और वो जब अपना परचेजिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद प्राइस फिर से एक बार शानदार मूव ऊपर की तरफ देना स्टार्ट कर देता है। अब ये समझना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट था, यहाँ पे जाके लोग एग्जॉस्ट हो गए थे, यहां से खरीदना क्या किए थे, बंद कर दिए थे। तो फिर इस पर्टिकुलर जगह पे जब ये पहुंचेगा प्राइस, तो जो लोग होंगे उसी तरह के होंगे। ये देखेंगे पहला बना है स्ट्रॉन्ग ग्रीन, और उसके बाद धीरे 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 साइज छोटा होने स्टार्ट हो गया और देन फाइनल दिया। इसका मतलब तय है, इस जगह पे पहुंचेगा तो प्राइस का हर्डल लेगा, इतनी आसानी से नहीं जाएगा। अगर जाना होता तो इन कैंडल्स के साइज जो होते हैं ना, ठीक ठाक साइज होते हैं। ऐसा नहीं होता साइज, समझ में आ रही बात? कि जब ऐसा साइज नहीं होता तो यहाँ पे जाके प्राइस रुकना स्टार्ट होगा। ठीक 1:20 में प्राइस यहाँ पे पहुंच चुका था, और अब देखेंगे 1:20 से स्टार्ट हुआ और 2:20 लगभग लगभग हम देखेंगे तो 1 घंटे तक प्राइस इस जगह पे अपना टाइम बिताया है। 1 घंटे तक प्राइस इस पर्टिकुलर जगह तक रुका रहा है। एंड देन आफ्टर कोई बहुत ज्यादा मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज मुझे यहां पता चल चुका है कि प्राइस जब ऊपर बढ़ना स्टार्ट करता है तो जो लोग हैं वो अब इस प्राइस पे चीजों में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड वो नहीं है। अदरवाइज इस कैंडल का जो साइज है वो ज्यादा जबरदस्त होता। एंड देन यू सी प्राइस इसी जगह से थकते 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 धीरे 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 चलते चलते लगभग लगभग 2:55 का टाइम हो रहा है, और 3 बजे के आसपास में यहाँ पे फिर से एक एक कहानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, बहुत टाइम तक बिताया। एंड देन जो लोग यहाँ पे थे वो लोग इंतजार में थे। और ये चीज अगेन ऑप्शन के प्राइस पे दिख रहा था, इस जगह पे स्टोर किया जा रहा है, इस पर्टिकुलर जगह पे। एंड यहाँ पे रुका रहा रुका रहा रुका रहा, गिरने का भी कोई चांस नहीं था, बिकॉज ये जो कैंडल्स है इनके साइजेस बहुत छोटे हो रहे हैं, बहुत छोटे हो रहे हैं। और हर तीसरे के बाद ग्रीन बन जा रहा है, हर तीसरे के बाद यहाँ पे ग्रीन बन जा रहा है। मैक्सिमम 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं रहा है, और साइज ही बहुत छोटा छोटा दिया है। तो आखिरी में एक रन ऑफ यहाँ पे देखने को मिला, और ये हम लोग पहुंच गए 3:15 तक। प्राइस स्लाइटली शिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ, और ये 3:25 का जो कैंडल है, एंड देन लास्ट कैंडल यहाँ पे बनता है और कहानी खत्म हो जाता है मेरा। तो ये मूव, ये लेग उतना एग्रेशन में यहाँ पे मुझे नहीं मिला। इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन ये था कि ये जो थे बाद के लेट बायर्स दिए गए हैं। ये लोग का राइट प्राइस नहीं है। ये जब परचेज करना स्टार्ट किए तब तक प्राइस ऑलरेडी महंगा हो चुका था। दैट्स वाई ये बहुत ह्यूज क्वांटिटी में परचेज नहीं किया इन्होंने। एंड देन प्राइस स्लोली 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 यहाँ पे ऊपर की तरफ गया। एंड इसमें ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जो एक ट्रेंड स्टार्ट होता है, इस ट्रेंड का लगभग लगभग 2 से 3 लेग लगभग लगभग कंप्लीट हो रखा है। तो अब आगे का प्राइस कैसे अनफोल्ड होगा, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर में ठीक ठीक 150 पॉइंट के ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल नंबर दिया हुआ है अप साइड में। अगेन उसको एक बार में नहीं क्रॉस करेगा, कुछ भी हो जाए एक साथ में एक बार में उसे क्रॉस नहीं किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली हमें प्लान करना है। लेकिन हर कैंडल के फॉर्मेशन की जो साइकोलॉजी होता है ना, कैसे वहां चेंज कैसे हो रहा है, जब प्राइस जब बन रहा है उस 5 मिनट में उस कैंडल को जब बनते देखोगे ना, देन यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर
चार्ट पैटर्न और दैट पर्टिकुलर मूवमेंट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। 2 दिन का चार्ट था, थोड़ा सा लंबा वीडियो था। अगर आपको ठीक लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जैसा भी लगा नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऐसे बनते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज एक्चुअल लर्निंग ही आपको मार्केट में ऊपर की तरफ लेकर जाएगा, बाकी सारी चीज आपको सिर्फ नीचे लेकर जाएगा। थैंक यू।